ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब लोग शुरू करते हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है ना। एम्बीडेंटेड के बाद आपको पढ़ना है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होता है। तो इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म होगा, फिर हम आगे पढ़ेंगे जिसमें आपको मेटल कार्बोनिल के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आ भी सकता है और आया भी है नीट में। तो बताइए एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड उसको बोलते हैं जिसके पास 2 डोनर एटम होता है लेकिन एट ए टाइम एक ही अपना लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। ऐसा टाइप के लिगेंड को बोला जाता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। समझ पा रहे हैं ना, दोनों के पास डोनर एटम होगा, दोनों में कोई डोनेट कर सकता है लेकिन एट ए टाइम कोई एक ही डोनेट करेगा। समझ पा रहे हैं ना, ऐसा टाइप के लिगेंड को बोला जाता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। जैसे कि अगर हम बात करें CN, समझ पा रहे हैं ना, तो CN का आपको फोटो मालूम है क्या। CN में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 14। कितना इलेक्ट्रॉन है, 14। और जिसका इलेक्ट्रॉन होता है 14 उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। कितना होता है, 3। तो मतलब कार्बन नाइट्रोजन का बीच में जो बॉन्ड होगा वो कितना होगा, 3। और आपको मालूम है कि नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या यहाँ में नाइट्रोजन ने कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, 3। क्या इसके पास एक लोन पेयर है कि नहीं है। और कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। कार्बन के आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, लेकिन यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई बताइए, 3। तो क्या कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। लेकिन भाई कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर मान लो निगेटिव चार्ज कहां पे दिया जाए, कार्बन पे, ताकि एक लोन पेयर बन जाए। नहीं समझे, समझे, बहुत अच्छी बात है, समझ गए तो आप लोग। कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन था ना, तो निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे दिया जाएगा कार्बन पे। अगर निगेटिव चार्ज कार्बन पे आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसके पास एक लोन पेयर बन जाएगा, है ना। तो आप बताओ क्या कार्बन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है कि नहीं। लेकिन एट ए टाइम दोनों में से कोई एक ही लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। ऐसा टाइप के लिगेंड को क्या बोला जाता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड बोला जाता है। मैं आपको बोला भी था केवल आपको 10 एग्जाम्पल याद करना है, बाकी जो कुछ भी दिखाई देगा वो सब क्या होगा, मोनोडेंटेड लिगेंड। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल हैं। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। अब देखो अगर कार्बन डोनेट कर रहा है तो CN का नाम होता है साइनो। क्या नाम होता है, साइनो। क्या इसको आप साइनाइडो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। और बताओ कौन डोनेट कर रहा है, अगर हमको साइनो साइनाइडो, या तो कौन डोनेट कर रहा है, कार्बन, तो आप इसको क्या भी लिख सकते हैं, साइनाइडो C। क्या लिख सकते हैं, साइनाइडो C। मतलब यहाँ में जो C है वो डोनर एटम है। समझ पा रहे हैं ना। अब कार्बन के अतिरिक्त अगर मान लो कार्बन को रिप्लेस किया जाता है नाइट्रोजन से, तो नाम लगाते हैं आइसो। क्या लगाते हैं, इसका नाम क्या होगा, आइसोसाइनो। क्या नाम होगा, आइसोसाइनो। या क्या होगा, आइसोसाइनाइडो। क्या समझ में आ रहा है क्या। लेकिन अगर हमको ना तो आइसो लिखना है ना तो आइसोसाइनाइडो लिखना है, हमको इसका जनरल नाम से बुलाना है कि नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ में साइनाइडो C लिखे थे, तो यहाँ में डोनर कौन है, नाइट्रोजन, तो क्या नाम होगा, साइनाइडो N। तो जो डोनर एटम होता है उसको यहाँ में लिख दिया जाता है। किसी को डाउट है क्या, डाउट है क्या, नहीं, इतना आसान एग्जांपल है। ठीक है, ओशियन का नाम जो होता है वो क्या होता है, साइनेटो। क्या नाम होता है, साइनेट। क्या नाम होता है, साइनेट। तो नेगेटिव चार्ज है तो नाम क्या होगा, साइनेटो। क्या नाम हो जाएगा, साइनेटो। तो इसका नाम हम लिख सकते हैं, देखो साइनेटो या साइनेटो O। समझ पा रहे हैं ना। और N आ जाएगा ऑक्सीजन का जगह में, यहाँ में N आ जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा, आइसोसाइनेटो। क्या नाम हो जाएगा, आइसोसाइनेटो। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनेटो। इसका नाम होगा आइसोसाइनेटो। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। या तो हम साइनेटो, समझ पा रहे हैं, इसका नाम क्या है, साइनेटो। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोसाइनेटो। या तो हम लोग बोल सकते हैं साइनेटो O या साइनेटो N, ऐसा भी बोल सकते हैं, साइनेटो O या तो क्या बोल सकते हैं, साइनेटो N। समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे इसका नाम होगा साइनेटो O या साइनेटो, आइसोसाइनेटो या साइनेटो। समझ में आ रही है ना। समझ में आ रहा है ना। तो साइनेटो का थोड़ा स्पेलिंग ध्यान देना है। अब देखिए थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है, मुझे लग रहा है समझ में आ रही है। जो इसका नाम है ना साइनाइडो, जो डोनर एटम है उसको यहाँ में रिप्लेस करना है, साइनाइडो C, मतलब कार्बन डोनेट कर रहा है। साइनाइडो N लिखेंगे तो CN में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है मेटल को, क्लियर है ना। वही बात है, अगर मान लो ऐसे लिखा है साइनेटो O, इसका मतलब साइनेटो क्या होता है, OCN- होता है जिसमें ऑक्सीजन डोनर एटम है।
अगर साइनेटो एन लिखा है तो नाइट्रोजन से डोनेट हो रही है। क्लियर है ना? चलिए ठीक है। अगर ऑक्सीजन का जगह में हम लोग सल्फर रिप्लेस करते हैं तो नाम आता है थायो। क्या नाम आता है? थायो। तो इसका नाम होता है थायोसाइनेट। क्या नाम होता है? थायोसाइनेट। तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव लिगेंड है, तो नाम क्या होगा? थायोसाइनेटो। क्या नाम हो जाएगा? थायोसाइनेटो। समझ पा रहे हैं ना? तो इसका नाम क्या है भाई? थायोसाइनेटो। क्या नाम होगा? थायोसाइनेटो। और नाइट्रोजन आ जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा? आइसोथायोसाइनेटो। समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, अब देखो, या तो ये नाम हो जाएगा, या तो आप क्या बोल सकते हैं, इसका नाम क्या है? थायोसाइनेट, है ना? तो या तो थायोसाइनेटो एस, या तो क्या नाम हो जाएगा? थायोसाइनेटो क्या हो जाएगा बताइए? एस, या तो क्या नाम हो जाएगा? थायोसाइनेटो एन। समझ पा रहे हैं ना? तो ये नाम हो जाएगा। जो डोनर एटम होता है उसका नाम लिख देना है। NO2 का नाम जानते ही होंगे, क्या होता है? नाइट्राइटो। क्या नाम होता है इसका? नाइट्राइटो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा नाम होता है ना? अब ध्यान देना है। अगर ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो नाम क्या होगा? नाइट्राइटो। नाइट्राइटो ओ। इसका नाम क्या होगा? नाइट्राइटो एन। समझ पा रहे हैं ना? या तो इसको बोला जाता है नाइट्राइटो। क्या बोला जाता है? नाइट्राइटो। या तो इसको क्या बोला जाता है? नाइट्रो। क्या बोला जाता है? नाइट्रो। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है। देखिए, अगर मान लो CN है तो नाम होता है साइनाइड। क्या नाम होता है? OCN आ जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा? साइनेट। क्या नाम हो जाएगा? साइनेट। समझ पा रहे हैं ना? CN का नाम साइनाइड, OCN आ जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा? अगर SCN आ जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा? थायोसाइनेट। समझ पा रहे हैं ना? अगर नेगेटिव लिगेंड है तो नाम का लास्ट में वो लगा देना है। बोलो, क्लियर है ना? अगर यहाँ में नाइट्रोजन आता है तो नाम क्या लग जाता है? आइसो। क्या लग जाएगा? जैसे यहाँ में कार्बन है, नाइट्रोजन आया तो क्या नाम आगे लगा? आइसो। ऑक्सीजन का नाम साइनेटो है, अगर नाइट्रोजन आया तो क्या नाम आएगा? आइसो। यहाँ में इसका नाम थायोसाइनेटो है कि नहीं है? नाइट्रोजन आया पहले तो क्या नाम हो गया? आइसो। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक है। देखो भाई, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे K4FeCN6। ध्यान देना, K4FeCN6 ऐसा पढ़ रहे थे ना? लेकिन हमने क्या देखा कि CN तो मोनोडेंटेड लिगेंड है। CN तो मोनोडेंटेड लिगेंड है। इसका नाम तो CN का हम लोग क्या लिखेंगे? साइनाइडो लिखेंगे कि आइसोसाइनाइडो लिखेंगे, या साइनाइडो C लिखेंगे, या साइनाइडो N लिखेंगे? कैसे पता चलेगा कौन डोनेट कर रहा है? तो ध्यान देना, जो मेटल के सामने लिखा है वही डोनेट कर रहा होगा, तो इसका नाम क्या होगा? साइनाइडो C या साइनाइडो। क्या समझ पा रहे हैं क्या? अगर मान लो ऐसा लिखा है K4FeNC लिखा है, समझ पा रहे हैं ना? तो आप बताओ, मेटल के सामने क्या लिखा है? नाइट्रोजन। तो इसका मतलब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा होगा, तो नाम क्या लिखा जाएगा? आइसोसाइनाइडो। समझ पा रहे हैं ना? या साइनाइडो N लिखा जाएगा। मुझे लग रहा है समझ में आ रही है। तो देखो, जो मेटल के सामने, या में मेटल के सामने कार्बन है तो कार्बन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा। तो जो मेटल का सामने लिखा जाएगा वही डोनेट कर रहा होगा। समझ पा रहे हैं? तो यही है हमारा एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो चलिए डिफिनेशन लिख लेते हैं। Those ligand which contain those ligand which contain those ligand which contain two donor those ligand which contain two donor site two donor atom but at a time can donate from any one of them. समझ में आ रही है ना? कॉपी कर लीजिए एग्जाम्पल।
समझ में आ रही है ना? ठीक है, कॉपी कर लीजिए, याद रखना है ये सब आपको जरूरत पड़ेगा भाई। कहाँ में जब भी हम लोग आइसोमरिज्म पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा लिंकेज आइसोमरिज्म, मतलब लिंकेज आइसोमरिज्म में एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड आपको याद भी होना चाहिए। कॉपी हो गया होगा शायद। कल बहुत सारे स्टूडेंट अब्सेंट होंगे। कल पढ़ाया जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर। अब्सेंट हो जाइएगा, कुछ नहीं हवा लगेगा, ठीक है। और मेरी क्लास क्लास में होगी, क्लास में करने के लिए आपको 2 क्लास करना ही पड़ेगा। अगर देखेंगे नहीं तो फर्स्ट भी कर सकते, बताएंगे नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग भी अपना टाइम शिफ्ट कर लेते हैं ना। चलो भाई, कॉपी हो गया ना ये। चलिए, अब्सेंट बिल्कुल भी मत नहीं होना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फ्लेक्सी डेंटल लिगेंड किसको बोलते हैं? जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर देते हैं, जो अपनी डेंटिसिटी को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, उसको क्या बोला जाता है? फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड। ये सिलेबस में है नहीं, ना ही आपको पढ़ना है, क्योंकि फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड के बारे में पढ़ना होगा तो सारी कंडीशन दिया जाएगा, तब आप बता सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें भाई, देखो ठीक है, यहाँ में अगर हम बात करें, और यहाँ में देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स लिखा है, तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पड़ता है और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है कि नहीं? कोई भी कॉम्प्लेक्स लिखा जाए, अच्छा बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है डब्बा वाला या डब्बा का बाहर वाला? डब्बे वाले में। और डब्बे में क्या होता है हमारा? सेंट्रल मेटल एटम होता है और लिगेंड होता है। और किसका निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर? सेंट्रल मेटल एटम का। समझ पा रहे हैं ना? और सेंट्रल मेटल एटम जनरली आपको जो दिखाई देगा वो डी ब्लॉक का दिखाई देगा, और 3D 4D 5D सीरीज के एलिमेंट दिखाई देंगे। 3D में कहां से शुरू होती है? स्कैंडियम में। समझ पा रहे हैं ना? 4D यूटेरियम, स्कैंडियम, यूटेरियम,
सेकेंड ईयर लाएंगे, ऐसा कुछ बताया गया था। तो आइए कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। तो देखिए करने का मतलब है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका है लेट द सेंट्रल मेटल एटम इज एक्स, जैसे आप रिडॉक्स रिएक्शन में करते थे, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था उसको आपने एक्स माना था। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा है, न्यूट्रल है क्या? ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है या चार्ज है? न्यूट्रल। अरे भाई न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रही है ना। अब बोर्ड पे ध्यान देना, अमोनिया कैसा होता है? न्यूट्रल। तो यहाँ में चार्ज क्या आएगी? सल्फेट पे चार्ज -2, सल्फेट पे चार्ज -2, क्लोरीन पे चार्ज, तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज कितनी है? -3। तो जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव होगा, तभी कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? न्यूट्रल। तो बताओ इस पे कितना चार्ज होना चाहिए? +3। क्या समझ पाए? बताओ यहाँ में देखो NH3, क्या ये मोनोडेंटेड लिगेंड है? या मेटल को कितना जगह काटेगा? एक बार। कितना काटेगा भाई? एक बार, है ना। लेकिन कितने अमोनिया है? 5। तो इसका बताओ, इसका डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 5। एक अमोनिया एक बार काटेगा, तो ऐसे 5 अमोनिया है तो मेटल को 5 बार काटेंगे, है ना। और SO4 मतलब ध्यान देना यहाँ में FeCO का ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +3। तो जनरली आपको जब आगे पढ़ाया जाएगा वार्नर्स थ्योरी, तो उसमें बताया जाएगा कि अगर कोबाल्ट हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, वो आगे चल के पढ़ाई जाएंगे, है ना। तो आप ध्यान देना यहाँ में कितनी भी हो रही है। अच्छा मैं आपको बताया भी था, क्या वो 6 एग्जाम्पल में कोई बाइडेंटेड में दिखाई दे रहा है क्या? EN, BIPY, है ना, बाइपिरिडीन, उसके बाद GLY, AC ये सब दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये सारे कैसे हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड। तो मैंने लिखा कि जनरली ये मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, लेकिन कभी कभी ये किसके जैसे भी बिहेव करते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड के जैसे बिहेव करते हैं। तो बताओ यहाँ में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। समझ पा रहे हैं ना। इसका मतलब यहाँ में बताओ सल्फेट की डेंसिटी कितनी आई है? 1। और यहाँ में इसकी डेंसिटी कितनी है? 5। ओवरऑल कितना हो जाएगा? 6। क्या ये मेटल को 5 बार काटेगा और ये एक बार काटेगा? तो मेटल को कितना बार काटा? 6 बार। मेटल ने कितना बार कटवाया? 6 बार। तो बताइए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। समझ में आ रही नहीं आ रही है? अच्छा बताओ ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? न्यूट्रल है या चार्ज है? न्यूट्रल है। अब बताइए सल्फेट का चार्ज -2, क्योंकि NH3 क्या है भाई? न्यूट्रल है। तो सल्फेट का चार्ज कितना होता है? -2। Cl का चार्ज कितनी होती है? -1। ओवरऑल नेगेटिव चार्ज कितनी है? -3। क्योंकि कॉम्प्लेक्स है न्यूट्रल, तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो बताओ मेटल पे कौन सा चार्ज आएगा? +3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। सबसे आसान तरीका यही है, नहीं तो आप x मानेंगे। ऐसा करते हैं आप, x +4 इंटू अमोनिया का चार्ज 0, सल्फेट का चार्ज -2, Cl का चार्ज -1, ओवरऑल 0। करने की क्या जरूरत है ना। कैलकुलेशन से बचना है भाई। x की वैल्यू आ जाएगी 3, है ना। चलो ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान देना भाई, यहाँ में 3 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आना चाहिए? अगर मतलब जनरली मैंने बोला था कि ये सारी कंडीशन सब कुछ सेम है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जनरली उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है भाई? 6। कितना होता है? 6। आपको यहाँ में क्या लग रहा है ये बताओ? अमोनिया मेटल को क्या एक जगह काटेगा? लेकिन कितने अमोनिया है? 4। तो क्या 4 बार काटेंगे? तो जैसे मान लो अगर हम बात करेंगे, देखो CO, क्या ये अमोनिया आया? कितने अमोनिया है? 4, है ना। अमोनिया काटता है, मेटल कटवाता है ना, ऐसा होगा। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन बताओ क्या यहाँ में ध्यान देना, क्या सल्फर क्या लग रहा है कितना बार काटेगा? एक बार। तो बताओ उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 5। ये एक बार काट के भाग रहा था, मेटल बोला और काटो, है ना। बोलेगा जैसे कि सल्फेट का स्ट्रक्चर अगर आपको मालूम है, क्या मेटल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या ये एक बार काटा, है ना, ये जा रहा था, मेटल बोला और काटो, तो ये इसने पूरा काटा, है ना। तो बताओ इस समय इसकी डेंसिटी कितनी हो गई है? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? 3। समझ पा रहे हैं ना। तो इसका मतलब कहने का ये मतलब है कि यहाँ में सल्फेट मोनोडेंटेट के जैसे भी बिहेव कर रहा है और बाइडेंटेट का जैसे भी बिहेव कर रहा है। तो यहाँ में ऐसे टाइप के लिगेंड को क्या बोला जाता है? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बोला जाता है। क्या समझ पा रहे हैं ना। अच्छा बताइए बोर्ड पे ध्यान देना, जैसे EDTA में बताओ क्या 2 नाइट्रोजन एटम था और 4 एसीटेट ग्रुप थे, है ना। अगर उसमें 2 एसीटेट देने से मना कर दिए भाई, तो उस केस में उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? 4। 2 नाइट्रोजन डोनेट करेगा, एसीटेट का 2 करेगा, है कि नहीं। तो बताओ उस समय उसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 4। अगर मान लो एसीटेट 4 लगाया, 3 देने के लिए तैयार है और 2 नाइट्रोजन दे देगा, तो डेंसिटी अब कितनी हो जाएगी? 5। समझ पा रहे हैं ना। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसे टाइप के लिगेंड को क्या बोला जाता है? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बोला जाता है। तो बोर्ड पे ध्यान देना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ में है तो आप पता कर सकते हैं कि अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना है
तो इसका तो 4 होगा, तो यहाँ में सल्फेट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना पड़ेगा, मतलब ये सल्फेट मेटल को 2 जगह काटेगा, इसलिए तब टोटल जाके आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो पाएगा, 6। समझ पा रहे हैं ना। मेटल को 6 बार कटवाना है तो ये तो 4 ही बार काटेगा ना, 4 जगह, और ये 2 जगह, तो 6 हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं ना। तो डेंटिसिटी क्या होता है, सॉरी फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड क्या होता है, जिसकी फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी होती है। समझ पा रहे हैं ना। ये ना तो सिलेबस में ना ही आपसे पूछा जाएगा, बस आपको याद रखना है, बोर्ड में आ जाता है डिफाइन समथिंग, है ना, फ्लेक्सी डेंटेड का एग्जाम्पल या डिफिनीशन पूछा जाता है, तो आपको डिफिनीशन याद होना चाहिए, तो लिख लीजिए। Those ligand which can change their denticity, those ligand which can change their denticity. तो लिखेंगे, इसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा। all polydentate ligand combine with central metal atom, to form chelate ring, hence called as chelating ligand, तो चलिए, चेलेटिन लिगेंड क्या होता है कि कोई भी हमारा जो पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं वो मेटल के साथ में एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। समझ पा रहे हैं ना, उसी को बोलते हैं चेलेट रिंग। और चेलेट रिंग जो होता है वो क्या होता है, डेंटिसिटी -1 होता है। क्लियर है ना। अब बताइए, अगर हम बात करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे तो सबसे पहले आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, और उसके बाद निकालना है नंबर ऑफ चेलेट रिंग। समझ पा रहे हैं ना, कितना होगा। बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो सबसे पहले आसान तरीका बताओ, पहले हम लोग का बताइए, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा है, प्लस। कैसा है, प्लस। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। ईएन का चार्ज क्या होता है, 0। क्या होता है, अब ये सब याद नहीं है तो नहीं हो पाएगा, याद करना है लिगेंड के बारे में। ईएन का चार्ज नाम क्या होता है, इथिलीन डाई अमीन, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड। मेटल को एक ईएन कितना जगह काटता है, 2 जगह, है ना। तो ये तो चार्ज 0 होता है, और सीएल की चार्ज कितनी होती है, -1। तो 2 सीएल का चार्ज कितना है, -2। मतलब यहाँ पे टोटल निगेटिव चार्ज कितनी हो रही है, -2। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आना चाहिए, 0 प्लस, है ना। कितनी आनी चाहिए, प्लस। ये कॉम्प्लेक्स का चार्ज कैसा है, प्लस। तो अगर सीएल पे चार्ज -2 है, तो बताओ सीएल पे चार्ज -2 है, मतलब Cl2 पे चार्ज -2 है, तो CO पे कितना चार्ज हो कि ओवरऑल चार्ज +1 आ जाए। एक सीएल पे चार्ज -1 है तो -2। तो यहाँ पे क्या लिखा जाए, CO का चार्ज क्या लिखा जाए कि ओवरऑल +1 आए, है कि नहीं। अगर कुछ भी नहीं होता तो 2 लिख देते, 2 - 2 न्यूट्रल हो जाता है ना। लेकिन यहाँ में +1 आ रहा है तो यहाँ में 3 लिखना पड़ेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अगर मान लो यहाँ में 2 लिखा है तो 4 लिखना पड़ेगा, 4 - 2 बचेगा, है ना। ठीक है, चलिए भाई, हाँ समझ में आ गई है। अब बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ईएन मेटल को क्या कितना बार काटेगा भाई, एक ईएन 2 जगह काटेगा, तो 2 ईएन 4 जगह काटेगा, और ये 1 जगह काटेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। समझ पा रही है ना। अगर मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ चेलेट रिंग क्या होगा, तो आप क्या बोल देंगे, डेंटिसिटी -1। आपका हिसाब से कितना आना चाहिए, 5। वही बात है, आपका हिसाब से कितना आना चाहिए था, 5। कोऑर्डिनेशन नंबर से तुमने -1 करा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कि नहीं।
हाँ हाँ हाँ। तो जब भी आपकी बात किया जाए ना, बोर्ड पे ध्यान देना, जब भी अगर आपको डाउट हो रही है तो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या करेंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। और स्ट्रक्चर में देखो क्या है, CO है और यहाँ में कितने EN है बताइए भाई? 2 EN है और कितने Cl है? Cl। क्या Cl मेटल को एक जगह काटेगा? क्या मोनोडेंटेट लिगेंड कभी रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं क्या? क्या ये रिंग बना सकते हैं क्या? नहीं। क्या यही रिंग बनाएगा? तो आप मुझे बताओ, ये तो 2 EN हो गया है ना। अब बताओ एक EN मेटल को कितना जगह काटता है? 2। क्या एक EN मेटल को क्या 2 जगह काटता है? तो कितनी रिंग बनते हुए नजर आ रही है? 2। तो समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है क्या? तो नंबर ऑफ चैलेट रिंग जो होगा वो कितनी हो जाएंगे? 2। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अगर मान लो भाई ऐसे लिखा है K4 एफिशिएंट 6 लिख दिया जाए और बोला जाए बताइए नंबर ऑफ चैलेट रिंग कितना होगा? CN क्या होता है? मोनोडेंटेट लिगेंड। क्या ये रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है भाई। CN 6 CN है, मेटल को 6 बार काटेंगे, क्या रिंग बनती हुई नजर आ रही है क्या? नहीं। तो यहाँ में नंबर ऑफ चैलेट रिंग कितना हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। चलिए यहाँ में देखेंगे, अब बोर्ड पे ध्यान देना है। क्या बोर्ड पे पूरा ध्यान दे रहे हैं? सबसे पहले हम बात क्या करेंगे? देखो ऑक्सीडेशन नंबर, क्या बात करेंगे? फिर क्या बात करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर क्या बात करेंगे? नंबर ऑफ चैलेट रिंग। समझ पा रहे हैं ना? तो जब भी नंबर ऑफ चैलेट रिंग में दिक्कत हो भाई तो आपको स्ट्रक्चर बना के देख लेना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? और चैलेट रिंग का फॉर्मेशन कौन करेगा? मोनोडेंटेट तो नहीं करेगा, पॉलीडेंटेट करेगा। पॉलीडेंटेट मतलब बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सब करेगा, है कि नहीं? तो आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। OX याद आ रही है क्या? क्या होता है? ऑक्सीलेटो। चार्ज कितनी होती है? -2। कितनी होती है? पहले ये कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखिए, चार्ज है या न्यूट्रल है? कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल चार्ज कितनी है? -3। बताइए एक ऑक्सीलेट पे चार्ज कितना है? -2। तो 3 ऑक्सीलेट पे चार्ज कितना होगा? -6। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में बताओ -6 है कि नहीं है? तो यहाँ पे चार्ज कितना हो कि ओवरऑल सम -3 आ जाए? कितना हो जाए? +3। समझ पा रहे हैं क्या? तो कितना हो जाएगा भाई? 3। अगर कोई स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आ रही है तो उनके लिए अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि आप ऐसे करिए, समझ में आना चाहिए। देखिए भाई, हम लोग किसका निकालते हैं? सेंट्रल मेटल एटम का निकालते हैं। देखो सेंट्रल मेटल एटम का निकालते हैं तो आप क्या मानेंगे? इसको X मान लेना, ठीक है। और यहाँ में क्या लिखा है? 3। OX का चार्ज कितनी होती है? -2। ओवरऑल चार्ज कितनी है? -3। तो x - 6 = -3। तो x की वैल्यू -3 + 6। बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई है? 3। तो आप यहाँ में लिख देना ऑक्सीडेशन नंबर, है कि नहीं? समझ में आ रही? नहीं आई? आई। अब बताओ ऑक्सीलेट क्या बाइडेंटेट लिगेंड है? तो एक ऑक्सीलेट क्या मेटल को 2 जगह काटेगा? तो 3 ऑक्सीलेट मेटल को कितनी जगह काटेगा? 6। तो बताओ कितनी जगह मेटल कटवा रहा है? 6। तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। समझ में आया नहीं आया? नंबर ऑफ चैलेट रिंग क्या हो रहा है? 6 - 1 कितना हो गया? 3। समझ पा रहे हैं ना? ये तो आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे 6 - 1 5 होगा, जो कि बिल्कुल गलत है ना? तो आइए बोर्ड पे ध्यान देना, स्ट्रक्चर बनाइएगा। क्या यहाँ में ऑक्सीलेट लिखा है? क्या ऑक्सीलेट 3 है तो 3 लिख देंगे। और ऑक्सीलेट, एक ऑक्सीलेट मेटल को कितना जगह काटता है? 2। क्या ये भी मेटल को 2 जगह काटेगा? ये भी मेटल को जो 2 जगह काटेगा। तो ऐसे कितने रिंग नजर आ रही है यहाँ में? 3। तो समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि भाई देखो, ये 2 जगह काटेगा मेटल को तो एक रिंग का फॉर्मेशन होगा, यहाँ भी एक रिंग का फॉर्मेशन होगा, यहाँ भी एक रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे कितने रिंग का फॉर्मेशन होगा? तो आंसर इज 3। समझ पा रहे हैं ना? तो आंसर ये हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, NiDMg होल ट्वाइस। बताओ पहले, सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान देना है। कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर बताना है और यहाँ में नंबर ऑफ चैलेट रिंग बताना है, नंबर ऑफ चैलेट रिंग। चलो बोर्ड पे ध्यान देना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? पहले कॉम्प्लेक्स को देखो कैसा है, चार्ज है या न्यूट्रल है? चार्ज है या न्यूट्रल है? कुछ भी चार्ज नहीं लिखा है, न्यूट्रल है। और आपको याद होता है कि DMg का चार्ज कितना होता है? -1। तो एक DMg का चार्ज -1 है तो 2 DMg का चार्ज कितना होगा? -2। तो इस मेटल पे कितना चार्ज लिखा जाए कि ओवरऑल न्यूट्रल हो जाए? तो -2 + 2। तो बताओ यहाँ में कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +2 आ गया कि नहीं आ गया? अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। DMg बताओ मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड? एक DMg मेटल को कितना जगह काटता है? 2। मेटल 2 जगह कटवाता है तो 2 DMg मेटल को कितना जगह काटेगा? 4। मेटल कितना जगह कटवा रहा है? 4। तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए नंबर ऑफ चैलेट रिंग कितना बनेगा? 2 नहीं 4। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। आइए इधर देखिए, क्या आप लोग 2 बोल दिए थे ना? हाँ देखो इधर, यहाँ में
हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगी। डीएमजी का स्ट्रक्चर आपको मालूम है ना? क्या डीएमजी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होता है क्या? डीएमजी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना? अब बोर्ड पे ध्यान देना है। क्या ये नाइट्रोजन मेटल को काटेगा? ये नाइट्रोजन मेटल को काटेगा, ये नाइट्रोजन मेटल को काटेगा। यहाँ में जो मेटल है वो Na+2 के फॉर्म में, कहाँ में है, कैसे है, Na+2 के फॉर्म में है मेटल, तो ये भी काटेगा और ये नाइट्रोजन भी मेटल को काटेगा। कितने रिंग नजर आ रही है बनते हुए? कितने रिंग बन रहा है भाई? 1 और 2 नजर आ रहा है कि नहीं? तो क्या ये रिंग है 1 और ये दूसरा रिंग है कि नहीं? लेकिन यहाँ में देखो, क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं है? क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन नजर आ रही है? एक्टिव हाइड्रोजन क्या ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है क्या? तो क्या इसमें प्लस होगा? क्या इसमें हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड? क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ में भी क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या ये भी एक रिंग बनते हुए नजर आ रहा है? और यहाँ में भी एक रिंग बनते हुए नजर आ रहा है। तो बताओ टोटल कितने चैलेट रिंग का फॉर्मेशन हो गया है? 4। कैसा हो गया? 4। तो नंबर ऑफ चैलेट रिंग कितना हो गया? 4। समझ पा रहे हैं ना? इसको बोलते हैं रोजी रेट प्रिसिपिटेट। क्या बोलते हैं? रोजी रेट प्रिसिपिटेट। बताओ ये कितना मेंबर का रिंग है? 5 मेंबर का रिंग है। और हाइड्रोजन बॉन्ड का वजह से कितना मेंबर का रिंग बना? 6 मेंबर का रिंग बना। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। क्या समझ पा रहे हैं ना? अच्छा बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ। तो बताओ ये एक कंपाउंड है या अलग अलग कंपाउंड है? एक ही कंपाउंड है ये। समझ पा रहे हैं ना? और विथ इन हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाए, विथ इन द मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ पा रहे हैं क्या? तो आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ 5 मेंबर रिंग कितना है? नंबर ऑफ 5 मेंबर रिंग 2। नंबर ऑफ 6 मेंबर रिंग 2। समझ पा रहे हैं ना? नंबर ऑफ चैलेटिंग रिंग ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड 2। समझ पा रहे हैं ना? तो इसके बारे में हम कुछ 3 पॉइंट आपको लिखवाएंगे। स्ट्रक्चर कॉपी कर लीजिए, उसके बाद लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ चैलेट रिंग इज इक्वल टू 4। टोटल नंबर ऑफ चैलेट रिंग इक्वल टू 4। नंबर ऑफ चैलेट रिंग ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ चैलेट रिंग ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज इक्वल टू 2। समझ पा रहे हैं ना? कौन है ऊपर नीचे वाला, है ना? अच्छा बताइए नंबर ऑफ 5 मेंबर रिंग कितने हैं? तो लिख लीजिए नंबर ऑफ 5 मेंबर रिंग इक्वल टू 2। नंबर ऑफ 5 मेंबर रिंग इक्वल टू 2। और फिर लिख देंगे नंबर ऑफ 6 मेंबर रिंग इक्वल टू 2। समझ पा रहे हैं ना? तो ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, NiDMG का होल ट्वाइस। समझ पा रहे हैं ना? देखिए अगर हम बात करते हैं डेंटिसिटी -1 नंबर ऑफ चैलेट रिंग होता है, ठीक है? समझ पा रहे हैं? अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो उसका नंबर ऑफ चैलेट रिंग कितना होगा? 1। क्या ये बाइडेंटेड है कि नहीं? ऑक्जिलेट। तो ऑक्जिलेट मेटल को 2 जगह काटेगा तो एक रिंग बनते हुए नजर आ रहा है ना? लेकिन ऐसे कितने हैं भाई? 3। तो 3 बना लेंगे तो ये भी 2 जगह काटेगा, ये भी 2 जगह काटेगा। तो यहाँ से एक रिंग, यहाँ से एक रिंग, यहाँ से एक रिंग, तो टोटल कितनी रिंग बना? और मोनोडेंटेड कभी भी रिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है। समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ ये रिंग बना रहा है क्या? ये नहीं। तो ये मेटल को, क्योंकि ईएन तो 2 है ना, तो एक ईएन मेटल को 2 बार काटता है, तो एक रिंग बनेगा, दूसरा भी 2 जगह काटेगा तो एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा।
समझ पा रहे हैं ना?